नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी पेपर सेकंड का यूनिट 4th एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित टॉप एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे और 2-3 जेनेटिक मटेरियल से संबंधित यूनिट फर्स्ट जो है उससे संबंधित क्वेश्चंस रह गए थे जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो उसे भी करवा देंगे इसी में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बीटी कॉटन में बीटी का क्या अर्थ है? व्हाट डज बीटी इन बीटी कॉटन स्टैंड्स फॉर? तो सही ऑप्शन है ए, बैसिलस थ्यूरेंजियसिस। बीटी कॉटन किसकी प्रतिरोधी है? बीटी कॉटन इज रेसिस्टेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सही ऑप्शन है बी, इंसेक्ट पेस्ट्स। बीटी कॉटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ बीटी कॉटन? सही ऑप्शन है सी, रेसिस्ट इंसेक्ट्स लाइक बोलवर्म्स। बीटी प्रोटीन किसको लक्षित करता है? बीटी प्रोटीन टारगेट्स विच ऑर्गेनिज्म? सही ऑप्शन है बी, लेपिडोप्टेरिन लार्वा। राउंडअप रेडी सोयाबीन किसके प्रति प्रतिरोधी है? राउंडअप रेडी सोयाबीन इज रेसिस्टेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सही ऑप्शन है बी, हर्बिसाइड्स। बीटी कॉटन में कौन सा जीन डाला जाता है? विच जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन बीटी कॉटन? सही ऑप्शन है ए, क्राई जीन। राउंडअप में मुख्य सक्रिय तत्व क्या है? व्हाट इज द मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन राउंडअप? सही ऑप्शन है बी, ग्लाइफोसेट। बीटी टॉक्सिन का निर्माण किस अवस्था में होता है? सही ऑप्शन है बी, क्रिस्टलाइन इनएक्टिव फॉर्म। क्वेश्चन है बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड इन विच फॉर्म? तो सही ऑप्शन है क्रिस्टलाइन इनएक्टिव फॉर्म। बीटी टॉक्सिन को सक्रिय करने के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट बीटी टॉक्सिन? सही ऑप्शन है बी, एल्कलाइन पीएच। राउंडअप रेडी क्रॉप्स में कौन सा जीन इस्तेमाल होता है? विच जीन इज यूज्ड इन राउंडअप रेडी क्रॉप्स? सही ऑप्शन है बी, ईपीएस जीन। बीटी कॉटन किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है? बीटी कॉटन इज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? सही ऑप्शन है ए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। राउंडअप रेडी फसलों का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ राउंडअप रेडी क्रॉप्स? सही ऑप्शन है बी, टॉलरेंस टू ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड्स, सहन करने की क्षमता। किसको? ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड्स को। क्राई1AC जीन किसके प्रति प्रतिरोधी है? क्राई1AC जीन प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट विच पेस्ट? सही ऑप्शन है बी, बॉलवर्म। राउंडअप रेडी क्रॉप्स के लिए किस एंजाइम को अक्षम करता है? विच एंजाइम डज ग्लाइफोसेट इनहिबिट इन राउंडअप रेडी क्रॉप्स? सही ऑप्शन है बी, ईपीएसपी सिंथेज। बीटी कॉटन में जोड़ा गया जीन किससे प्राप्त होता है? द जीन इंट्रोड्यूस्ड इन बीटी कॉटन इज डेराइव्ड फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म? सही ऑप्शन है बी, बैसिलस थ्यूरेंजियसिस। राउंडअप रेडी क्रॉप्स में ग्लाइफोसेट किसको प्रभावित नहीं करता है? ग्लाइफोसेट डज नॉट अफेक्ट विच इन राउंडअप रेडी क्रॉप्स? सही ऑप्शन है सी, क्रॉप प्लांट्स। बीटी कॉटन में पेस्ट रेसिस्टेंस के लिए कौन से टॉक्सिन का उपयोग होता है? विच टॉक्सिन इज यूज्ड फॉर पेस्ट रेसिस्टेंस इन बीटी कॉटन? सही ऑप्शन है ए, क्राई टॉक्सिन्स। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट फसलों का क्या लाभ है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हर्बिसाइड रेसिस्टेंस क्रॉप्स? सही ऑप्शन है ए, इजी वीड मैनेजमेंट, आसानी से खरपतवार प्रबंधन। बीटी कॉटन में कौन से पेस्ट प्रभावी रूप से नियंत्रित होते हैं? विच पेस्ट आर इफेक्टिवली कंट्रोल्ड इन बीटी कॉटन? सही ऑप्शन है बी, बॉलवर्म्स। फ्लेवर शावर टोमेटो का विकास
किस उद्देश्य से किया गया था? वॉट वॉज द पर्पज ऑफ डेवलपिंग फ्लेवर शावर टोमेटो? सही ऑप्शन है बी, डिलेड राइपनिंग, पकने में देरी। फ्लेवर शावर टोमेटो को विकसित करने वाली कंपनी कौन सी है? विच कंपनी डेवलप्ड द फ्लेवर शावर टोमेटो? सही ऑप्शन है बी, कोलजीन। फ्लेवर शावर टोमेटो में कौन सा जीन संशोधित किया जाता है? किया गया था? विच जीन वॉज मॉडिफाइड इन फ्लेवर शावर टोमेटो? सही ऑप्शन है बी, पॉलीग्लैक्टोयूरोनेज। फ्लेवर शावर टोमेटो का पहला व्यावसायिक उत्पादन कब शुरू हुआ? व्हेन डिड द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर शावर टोमेटो बिगिन? सही ऑप्शन है बी, 1994। गोल्डन राइस का विकास किस कमी को पूरा करने के लिए किया गया था? गोल्डन राइस वॉज डेवलप्ड टू एड्रेस द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट? सही ऑप्शन है ए, विटामिन ए को पूरा करने के लिए, कि मतलब इसकी कमी जो है विकासशील देशों में कुपोषण और विटामिन ए की कमी, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब कॉज करता है, तो इसको दूर करने के लिए मतलब विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए, मतलब इसकी कमी को पूरा करने के लिए गोल्डन राइस का विकास किया गया था। गोल्डन राइस का पीला रंग किसकी वजह से होता है? व्हाट गिव्स गोल्डन राइस इट्स येलो कलर? सही ऑप्शन है बी, बीटा कैरोटीन। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाथवे का जीन किससे लिया गया है? फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म वॉज बीटा कैरोटीन पाथवे जीन इन गोल्डन राइस डेराइव्ड? सही ऑप्शन है ए, कॉर्न एंड डैफोडिल। फ्लेवर शावर टोमेटो का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ फ्लेवर शावर टोमेटो? सही ऑप्शन है ए, लॉन्गर शेल्फ लाइफ। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में सबसे पहला व्यावसायिक पौधा कौन सा था? व्हाट वाज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप टू बी कमर्शियलाइज्ड? सही ऑप्शन है बी, फ्लेवर शावर टोमेटो। गोल्डन राइस का विकास करने वाले वैज्ञानिक कौन है? हु आर द साइंटिस्ट बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ गोल्डन राइस? सही ऑप्शन है बी, इंगो पोर्टिकूज एंड पीटर बेयर। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया गया है? ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? सही ऑप्शन है बी, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। बीटी कॉटन किस प्रकार की समस्या को हल करता है? बीटी कॉटन एड्रेसेस विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम? सही ऑप्शन है बी, पेस्ट अटैक। फ्लेवर शावर टोमेटो में पॉलीग्लैक्टोयूरोनेज एंजाइम का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलीग्लैक्टोयूरोनेज एंजाइम इन फ्लेवर शावर टोमेटो? सही ऑप्शन है बी, सेल वॉल ब्रेकडाउन। गोल्डन राइस में विटामिन ए की कमी किस समूह को प्रभावित करती है? विटामिन ए डिफिशियंसी एड्रेस्ड बाय गोल्डन राइस प्राइमरली अफेक्ट्स विच ग्रुप? सही ऑप्शन है बी, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रेन। फ्लेवर शावर टोमेटो को FDA ने कब स्वीकृति दी? व्हेन वाज फ्लेवर शावर टोमेटो अप्रूव्ड बाय द FDA? सही ऑप्शन है 1994। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप्स? सही ऑप्शन है बी, टू इंक्रीज yield एंड रेसिस्टेंस। गोल्डन राइस का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ गोल्डन राइस? सही ऑप्शन है बी, एड्रेस मॉल न्यूट्रिशन, कुपोषण। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में जीन ट्रांसफर के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर इन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स? सही ऑप्शन है डी, बोथ बी एंड सी, जीन गन एंड एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफर।
फ्लेवर शवर टोमेटो की विशेषता क्या है? व्हाट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ फ्लेवर शवर टोमेटो? सही ऑप्शन है बी, रिड्यूस्ड स्पॉयलेज, मतलब खराब होने से बचाता है, मतलब जल्दी खराब नहीं होता है ये टमाटो। गोल्डन राइस में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंजाइम यूज्ड इन गोल्डन राइस? सही ऑप्शन है बी, फाइटोइन सिंथेज। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द एबव। बायोरेमेडिएशन, इंक्रीजिंग क्रॉप न्यूट्रिशन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन। गोल्डन राइस का उत्पादन किस पाथवे पर आधारित है? द प्रोडक्शन ऑफ गोल्डन राइस इज बेस्ड ऑन विच पाथवे? सही ऑप्शन है बी, कैरोटीनॉइड बायोसिंथेसिस पाथवे। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में प्रयोग होने वाले सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स का कार्य क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स इन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स? सही ऑप्शन है बी, आइडेंटिफाइंग ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। फ्लेवर शवर टोमेटो को विकसित करने में कितने साल लगे? हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक टू डेवलप फ्लेवर शवर टोमेटो? सही ऑप्शन है सी, 10 ईयर्स। मून डस्ट कार्नेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? What was the primary goal of moon dust carnations? सही ऑप्शन है बी, ब्लू और वॉयलेट फ्लावर कलरेशन। मून डस्ट कार्नेशंस का रंग किसके कारण होता है? What causes the color in moon dust carnations? सही ऑप्शन है सी, डेल्फिनिडिन पिगमेंट। मून डस्ट कार्नेशन को किसने विकसित किया था? Who developed moon dust carnation? सही ऑप्शन है सेंटोरी। सुपरबग किसे कहा जाता है? What is referred to as a superbug? सही ऑप्शन है ए, सही ऑप्शन बी है, ए नहीं। अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियम। सुपरबग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? What is the superbug used for? सही ऑप्शन है ए, बायोरेमेडिएशंस ऑफ ऑयल स्पिल्स, ऑयल वाली गोलियों का बायोरेमेडिएशन के लिए। मून डस्ट कार्नेशंस में किस पाथवे को संशोधित किया गया था? विच पाथवे वॉज मॉडिफाइड इन मून डस्ट कार्नेशंस? सही ऑप्शन है ए, एंथोसायनिन बायोसिंथेसिस पाथवे। सुपरबग का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? हु डेवलप्ड द सुपरबग? सही ऑप्शन है बी, आनंदा मोहन चक्रवर्ती। सुपरबग का उपयोग किस पर्यावरणीय समस्या को हल करने में होता है? विच एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज द सुपरबग यूज्ड टू एड्रेस? सही ऑप्शन है बी, ऑयल स्पिल पॉल्यूशन। मून डस्ट कार्नेशंस में प्रयुक्त ट्रांसजीन किस पौधे से लिया गया था? द ट्रांसजीन यूज्ड इन मून डस्ट कार्नेशंस वॉज डेराइव्ड फ्रॉम विच प्लांट? सही ऑप्शन है ए, पिटोनिया। सुपरबग को कब पेटेंट किया गया था? व्हेन वॉज द सुपरबग पेटेंट? सही ऑप्शन है बी, 1980। मून डस्ट कार्नेशन किस देश में पहली बार व्यावसायिक रूप में बेचे गए थे? इन विच कंट्री वर मून डस्ट कार्नेशंस फर्स्ट कमर्शियली सोल्ड? सही ऑप्शन है ए, जापान। सुपरबग का उपयोग किस प्रकार के रसायन को तोड़ने के लिए किया जाता है? What type of chemicals does the superbug help degrade? सही ऑप्शन है ए, हाइड्रोकार्बन्स। मून डस्ट कार्नेशंस किस उद्योग में प्रमुख रूप से उपयोग किए जाते हैं? इन विच इंडस्ट्री आर मून डस्ट कार्नेशंस प्राइमरली यूज्ड? सही ऑप्शन है बी, हॉर्टिकल्चर। सुपरबग को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? What was the primary purpose of developing the superbug? सही ऑप्शन है बी,
क्लीन ऑयल स्पिल्स। मून डस्ट कार्नेशन को किस प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया गया था? विच प्रोसेस वॉज यूज टू मॉडिफाइड मून डस्ट कार्नेशन? सही ऑप्शन है ए, एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। सुपरबग किस प्रकार की बैक्टीरिया की प्रजाति है? द सुपरबग बिलोंग्स टू विच बैक्टीरियल स्पीसीज? सही ऑप्शन है बी, स्यूडोमोनास प्यूटिडा स्यूडोमोनास प्यूटिडा। मून डस्ट कार्नेशन का प्रमुख लाभ क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मून डस्ट कार्नेशन? सही ऑप्शन है बी, यूनिक फ्लावर कलर। सुपरबग का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में है? द मेन एप्लीकेशन ऑफ द सुपरबग इज इन विच फील्ड? सही ऑप्शन है बी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। मून डस्ट कार्नेशन में किस एंजाइम का उपयोग किया गया है? विच एंजाइम वॉज यूटिलाइज्ड इन मून डस्ट कार्नेशन? सही ऑप्शन है ए, फ्लेवेनॉन 3 हाइड्रोक्सिलेज। सुपरबग द्वारा तोड़े जाने वाले प्रमुख यौगिक क्या हैं? व्हाट आर द मेजर कंपाउंड्स डिग्रेडेड बाय द सुपरबग? सही ऑप्शन है बी, हाइड्रोकार्बन्स इन क्रूड ऑयल। डीएनए रेप्लिकेशन इज? सही ऑप्शन है सी, सेमी कंजर्वेटिव। थीटा रेप्लिकेशन एक प्रकार की डीएनए प्रतिकृति है। रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन है जो कि वृत्ताकार डीएनए में होती है। थीटा रेप्लिकेशन एक डीएनए रेप्लिकेशन है जो किस में होती है? तो सही ऑप्शन है बी, बैक्टीरिया। सुपरबग के पेटेंट को किस अमेरिकी संस्था ने मंजूरी दी थी? सही, इन विच यूएस इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड द सुपरबग पेटेंट? सही ऑप्शन है बी, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, यूएसपीटीओ। मून डस्ट कार्नेशंस में कौन सा पिगमेंट पाथवे बाधित किया गया था? विच पिगमेंट पाथवे वॉज ब्लॉक्ड इन मून डस्ट कार्नेशन? सही ऑप्शन है सी, एंथोसाइनिन पाथवे। सुपरबग का उपयोग कौन सी प्रक्रिया के लिए किया जाता है? विच प्रोसेस इज द सुपरबग यूटिलाइज्ड इन? सही ऑप्शन है बी, बायोरेमेडिएशन। मून डस्ट कार्नेशंस के फ्लावर का सेल्फ लाइफ क्या होता है? व्हाट इज द सेल्फ लाइफ ऑफ मून डस्ट कार्नेशन फ्लावर्स? सही ऑप्शन है सी, 10 to 14 days। सुपरबग का उपयोग प्राइमरली किस पर्यावरणीय संदूषण को कम करने के लिए किया जाता है? सुपरबग इज प्राइमरली यूज्ड टू रिड्यूस विच टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन? सही ऑप्शन है बी, हाइड्रोकार्बन्स इन वाटर। मून डस्ट कार्नेशन के किस गुण ने इन्हें हॉर्टिकल्चर में खास बनाया? विच कैरेक्टरिस्टिक मेड मून डस्ट कार्नेशन स्पेशल इन हॉर्टिकल्चर? सही ऑप्शन है बी, यूनिक ब्लू एंड वायलेट कलर। और करके सुपरबग को विकसित करने में सबसे बड़ा वैज्ञानिक चैलेंज क्या था? What was the biggest scientific challenge in developing the superbug? सही ऑप्शन है बी, इंजीनियरिंग हाइड्रोकार्बन डिग्रेडिंग जीन्स। मून डस्ट कार्नेशन को किस जीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके विकसित किया गया? विच जीन टेक्नोलॉजी वॉज यूज टू डेवलप मून डस्ट कार्नेशंस? सही ऑप्शन है सी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सुपरबग का मुख्य योगदान क्या है? व्हाट इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द सुपरबग? सही ऑप्शन है बी, डिग्रेडिंग ऑयल पॉल्यूटेंट्स। मून डस्ट कार्नेशंस को पहली बार बाजार में कब लॉन्च किया गया था? व्हेन वर मून डस्ट कार्नेशंस फर्स्ट लॉन्च्ड इन द मार्केट? सही ऑप्शन है सी, 1997। सुपरबग का उपयोग प्राइमरली किस इंडस्ट्री में होता है? द सुपरबग इज प्राइमरली यूज्ड इन विच इंडस्ट्री? सही ऑप्शन है बी,
एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। सुपरबग के निर्माण में उपयोग किए गए जीन्स किससे संबंधित है? द जीन्स यूज्ड इन द सुपरबग आर एसोसिएटेड विथ। सही ऑप्शन है ए, बायोडिग्रेडेशन पाथवेज। सुपरबग को किस प्रकार के पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था? सुपरबग वॉज डिजाइन टू एड्रेस विच टाइप ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस? सही ऑप्शन है बी, वाटर कंटामिनेशन बाय हाइड्रोकार्बन्स। मून डस्ट कार्नेशंस के डेवलपमेंट में किस मॉडल ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया गया? विच मॉडल ऑर्गेनिज्म वॉज यूज्ड इन डेवलपिंग मून डस्ट कार्नेशंस? सही ऑप्शन है ए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। सुपरबग प्राइमरली किस मैकेनिज्म का उपयोग करता है? विच मैकेनिज्म डज द सुपरबग प्राइमरली यूज? सही ऑप्शन है बी, हाइड्रोकार्बन डिग्रेडेशन। मून डस्ट कार्नेशन का वैज्ञानिक महत्व क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ मून डस्ट कार्नेशन? सही ऑप्शन है ए, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल दैट मीन्स कि सजावटी पौधा, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, सजावटी पौधे के रूप में ये उपयोग होता है मून डस्ट कार्नेशंस। सुपरबग को किस प्रक्रिया में मदद करने के लिए बनाया गया है? द सुपरबग वॉज क्रिएटेड टू असिस्ट इन विच प्रोसेस? सही ऑप्शन है ए, क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स। मून डस्ट कार्नेशंस का व्यावसायिक नाम क्या है? व्हाट इज द कमर्शियल नेम ऑफ मून डस्ट कार्नेशंस? सही ऑप्शन है ए, ब्लू मून। ब्लू मून। डीएनए रेप्लिकेशन इज? सही ऑप्शन है ए, एस्परजिलेज का उपयोग किस चिकित्सा उद्देश्य के लिए किया जाता है? एस्परजिलेज इज यूज्ड फॉर विच मेडिकल पर्पज? सही ऑप्शन है ए, कैंसर थेरेपी। एस्परजिलेज किससे प्राप्त किया जाता है? एस्परजिलेज इज डेराइव्ड फ्रॉम विच सोर्स? सही ऑप्शन है बी, एस्परजिलस स्पीसीज। इंडस्ट्रियल एंजाइम का उपयोग प्राइमरली किस क्षेत्र में होता है? इंडस्ट्रियल एंजाइम्स आर प्राइमरली यूज्ड इन विच फील्ड? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तीनों में होता है। बायोसेफ्टी कंसर्न्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर रेगुलेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? भारत में जैव सुरक्षा संबंधित चिंताओं को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? सही ऑप्शन है बी, GEAC। एस्परजिलेज के मुख्य रूप से उपयोग होने वाला क्षेत्र कौन सा है? विच इज द प्राइमरी फील्ड वेयर एस्परजिलेज इज यूज्ड? सही ऑप्शन है बी, ऑन्कोलॉजी। बायोसेफ्टी लेवल 1 प्रयोगशालाएं किस प्रकार के सूक्ष्मजीवों को संभालती हैं? बायोसेफ्टी लेवल 1 लैबोरेटरीज हैंडल विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सही ऑप्शन है सी, लो रिस्क माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एस्परजिलेज का उपयोग प्राइमरली किस प्रकार की कैंसर थेरेपी में किया जाता है? एस्परजिलेज इज प्राइमरली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ कैंसर थेरेपी? सही ऑप्शन है ए, ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट। ल्यूकेमिया ये भी एक प्रकार का कैंसर है। बायोसेफ्टी लेवल 4 प्रयोगशालाओं में किस प्रकार के पैथोजेंस को संभाला जाता है? बायोसेफ्टी लेवल 4 लैबोरेटरीज हैंडल विच टाइप ऑफ पैथोजेंस? सही ऑप्शन है सी, हाई रिस्क पैथोजेंस विथ नो ट्रीटमेंट। एस्परजिलेज एंजाइम का मुख्य उपयोग क्या है? व्हाट इज द मेन यूज ऑफ द एस्परजिलेज एंजाइम? सही ऑप्शन है सी, डिप्लीटिंग एस्परजीन इन कैंसर सेल्स।
जैव सुरक्षा के लिए कार्टेजिन प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? When was the कार्टेजिन प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी इम्प्लीमेंटेड? सही ऑप्शन है सी, 2003। एस्परजिलेज एंजाइम प्राइमरली किस बायोकेमिकल रिएक्शन में मदद करता है? एस्परजिलेज एंजाइम प्राइमरली एड्स इन विच बायोकेमिकल रिएक्शन? सही ऑप्शन है बी, एस्परजिन हाइड्रोलिसिस। बायोसेफ्टी कंसर्न इंक्लूड पोटेंशियल रिस्क टू, जैव सुरक्षा चिंताओं से में संभावित खतरे शामिल हैं। सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, बायोडाइवर्सिटी। डैट मीन्स कि बायोसेफ्टी है, इसमें संभावित खतरे हो सकते हैं, मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, बायोडाइवर्सिटी में भी। तो सभी एस्परजिलेज का उपयोग प्राइमरली किस तरह की सेल्स को टारगेट करता है? एस्परजिलेज प्राइमरली टारगेट्स विच टाइप ऑफ सेल्स? सही ऑप्शन है बी, ट्यूमर सेल्स। बायोसेफ्टी लेवल्स कितने होते हैं? हाउ मेनी बायोसेफ्टी लेवल्स आर देयर? सही ऑप्शन है सी, 4। एस्परजिलेज का उपयोग किस औद्योगिक प्रक्रिया में नहीं होता है? एस्परजिलेज इज नॉट यूज्ड इन विच इंडस्ट्रियल प्रोसेस? सही ऑप्शन है डी, डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग। विच एंजाइम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोएथेनॉल? बायोएथेनॉल के उत्पादन में कौन सा एंजाइम उपयोग होता है? सही ऑप्शन है बी, एमाइलेज। बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल M2 जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन है रिड्यूस रिस्क फ्रॉम GMO। GMO मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिस्क को कम करना ही बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल का लक्ष्य है या उद्देश्य है। एस्परजिलेज एंजाइम प्राइमरली किस अमाइनो एसिड को हाइड्रोलाइज करता है? एस्परजिलेज एंजाइम प्राइमरली हाइड्रोलाइज विच अमाइनो एसिड? सही ऑप्शन है बी, एस्परजिन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बायोसेफ्टी कंसर्न्स में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? विच फैक्टर इज क्रूशियल इन बायोसेफ्टी कंसर्न्स ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन? सही ऑप्शन है सी, अनइंटेंडेड जीन फ्लो। एस्परजिलेज एंजाइम का यूज़ प्राइमरली किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है? एस्परजिलेज एंजाइम इज प्राइमरली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सही ऑप्शन है सी, फंजाई। नेटिव DNA typically exists as a right-handed double helix bDNA as described by? सही ऑप्शन है ए, वॉटसन एंड क्रिक। बायोसेफ्टी लेवल 3 laboratories primarily handle which type of microorganism? बायोसेफ्टी लेवल 3 प्रयोगशालाएं मुख्य रूप से किस प्रकार के सूक्ष्मजीवों को संभालती हैं? सही ऑप्शन है ए, हाई रिस्क एयरबोर्न पैथोजन। डैट मीन्स कि ज़्यादा रिस्की वाले पैथोजन्स जो कि वायु में जन्मते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोसेफ्टी कंसर्न विथ GMO? निम्नलिखित में से कौन जैव सुरक्षा से संबंधित एक चिंता है? सही ऑप्शन है बी, ट्रांसफर ऑफ जीन्स टू वाइल्ड स्पीसीज। जंगली जातियों में जीन का ट्रांसफ़र ही GMO की एक चिंता है, GMO से संबंधित। GMO डैट मीन्स कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इंडस्ट्रियल यूज ऑफ प्रोटीएज एंजाइम इज प्राइमरली सीन इन विच इंडस्ट्रीज? प्रोटीएज एंजाइम का औद्योगिक उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में देखा जाता है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल एंड डिटर्जेंट। विच एजेंसी ओवरसीज बायोसेफ्टी गाइडलाइंस एट एन इंटरनेशनल लेवल? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव सुरक्षा दिशा
दिशा निर्देशों की देखरेख कौन सी एजेंसी करती है? सही ऑप्शन है बी, UNEP। The role of aspergillus in cancer treatment is linked to which process? कैंसर उपचार में एस्परजिलेस की भूमिका किस प्रक्रिया से जुड़ी है? सही ऑप्शन है बी, डिप्लीटिंग एस्परजिन इन कैंसर सेल्स। Which enzyme is used in the textile industry for biopolishing of fabrics? टेक्सटाइल उद्योग में कपड़ों की बायोपॉलिशिंग के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग होता है? सही ऑप्शन है बी, सेलुलेज। What is the primary benefit of biosafety protocols in biotechnology? जैव प्रौद्योगिकी में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का प्राथमिक लाभ क्या है? सही ऑप्शन है बी, ensuring ecological safety. Aspergillus works by hydrolyzing which bond in aspergine? एस्परजिलेज एस्परजीन में किस बंध को हाइड्रोलाइज करता है? सही ऑप्शन है बी, एमाइड बॉन्ड। बायोसेफ्टी गाइडलाइंस एम टू मिनिमाइज रिस्क रिलेटेड टू। जैव सुरक्षा दिशा निर्देश किससे संबंधित जोखिमों को कम करने का लक्ष्य रखते हैं? सही ऑप्शन है ए, ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। विच इंडस्ट्रियल एंजाइम इज वाइडली यूज्ड इन चीज प्रोडक्शन? पनीर उत्पादन में कौन सा औद्योगिक एंजाइम व्यापक रूप से उपयोग होता है? सही ऑप्शन है बी, रेन्नेट। सुपरबग रेफर्स टू जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर। सुपरबग किसके लिए उपयोग किए जाने वाले आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों को संदर्भित करता है? सही ऑप्शन है ए, ऑयल स्पिल क्लीनअप। द फार्मास्यूटिशनरी प्रिंसिपल इन बायोसेफ्टी मीन्स। जैव सुरक्षा में एहतियाती सिद्धांत का अर्थ है। सही ऑप्शन है सी, एक्टिंग टू प्रिवेंट हार्म इवन विदाउट कंप्लीट एविडेंस। इंडस्ट्रियल एंजाइम आर ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय। औद्योगिक एंजाइम मुख्य रूप से किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? सही ऑप्शन है बी, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। बायोसेफ्टी इज पर्टिकुलरली क्रूशियल इन विच एरिया ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? जैव सुरक्षा विशेष रूप से आनुवंशिक इंजीनियरिंग के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? सही ऑप्शन है सी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। एस्परजिलेज बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंजाइम? एस्परजिलेज किस एंजाइम वर्ग से संबंधित है? सही ऑप्शन है ए, हाइड्रोलेजेस। विच रेगुलेटरी बॉडी एड्रेसेस बायोसेफ्टी इन यूरोप? यूरोप में जैव सुरक्षा से संबंधित कौन सी नियामक संस्था है? सही ऑप्शन है ए, EFSA। What is the primary role of lipase in the food industry? खाद्य उद्योग में लाइपेज का प्राथमिक कार्य क्या है? सही ऑप्शन है बी, फैट डाइजेशन एंड फ्लेवर एनहांसमेंट। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट गवर्न्स बायोसेफ्टी इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? आनुवांशिक इंजीनियरिंग में जैव सुरक्षा को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता नियंत्रित करता है? सही ऑप्शन है बी, कार्टाजिन प्रोटोकॉल। इन विच इंडस्ट्री इज द एंजाइम कैटालेज प्राइमरली यूज्ड? कैटालेज एंजाइम का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है? सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। डेयरी इंडस्ट्री, फूड प्रिजर्वेशन एंड टेक्सटाइल ब्लीचिंग। एस्परजिलेज का मुख्य औद्योगिक उपयोग कहाँ देखा जाता है? वेयर इज एस्परजिलेज प्राइमरली यूज्ड इन इंडस्ट्रियली? सही ऑप्शन है बी, थेरापेटिक एप्लीकेशन। थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन अकर्स इन? सही ऑप्शन है बी, बैक्टीरिया। नेटिव DNA इज? सही ऑप्शन है ए, BDNA। तो इस यूनिट के सारे क्वेश्चंस यहीं कवर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।